ओ, नीचे करें ना, यहाँ से लाइव आएगा नीचे। तमाम नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। कैसे हो रुको। सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे अल्लाह के फजल व करम से। एक बार फिर से मैं आपका मेजबान डॉक्टर संजय कुमार एक और बेहतरीन इंसान के साथ, ग्रेट पर्सनालिटी के साथ आप लोगों के साथ आया हूं। जैसे आपको पता है, हम हर रोज नए मेहमान के साथ आते हैं और कुछ नए यहाँ सीखते हैं। सबसे पहले, दिस इंटरव्यू इज सपोर्टेड बाय द हमारे मेहमान हैं, इनको सबसे पहले सलाम कहते हैं, वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं हमारे शो में, और इनका हम तहे दिल से मशकूर हैं। बुरैर अली हसन, सबसे पहले हम आपको हमारे इस शो में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जो आज के हमारे मेहमान हैं, ये बहुत बेहतरीन इंसान है। इनका नाम बुरैर अली हुसैन है, इनका ताल्लुक मुल्तान से है। ये जो है, इन्होंने ई कॉमर्स में मास्टर डिग्री की हुई है। उसके साथ साथ ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं। साथ साथ इनको माइंड साइंस में इंटरेस्ट है। माइंड साइंस की जो ट्रेंड की डिग्री है, ट्रेंड में सर्टिफिकेशन जो आजकल चल रही है, जिसमें न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम एनएलपी और जो रेकी एनर्जी ये है, जिसमें हाउ टू एक्टिवेट योर चक्रा योर एनर्जी, तो इसमें इनकी सर्टिफिकेशन की हुई है। मजीद जानते हैं बुरैर अली साहब कौन है, क्या है। आइए इनकी जुबानी सुनते हैं। बुरैर अली साहब, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। मैंने देखा है आपके काफ़ी, आपने बहुत सारे बड़े लोगों के भी इंटरव्यूज़ किए हैं, कुछ मेरे से बेहतर भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, और मुझे खुशी हुई आपको आपका मेहमान बनकर। एक बात मैं बताना चाहूँगा, वो ये कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, बिकॉज़ मुझे ये जो लफ्ज़ है मोटिवेशनल, लफ्ज़ थोड़ा-सा मुझे अजीब-सा लगता है, क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान खुद अपने अंदर डेवलप करता है। खुद एतमादी या खुद एहतसाबी, जिसे अकाउंटेबिलिटी कहते हैं या मोटिवेशन कहते हैं, या इसको जो नाम भी दे लें, ये इंसान अपने अंदर खुद डेवलप करता है। और कुछ लोग डेवलप कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, लेकिन फिर जो लोग डेवलप नहीं कर पाते, वो फिर दूसरों का सहारा लेते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि जी मैं उनसे मोटिवेट हुआ, उससे मोटिवेट हुआ। दरअसल ये चीज़ ऐसी चीज़ है जो इंसान खुद अपने अंदर डेवलप करता है। और बाकी ये कि मैं एक आम सा इंसान हूँ, जैसे बाकी लोग हैं, पूरी दुनिया में जैसे लोग हैं वैसे ही एक आम सा इंसान हूँ। लेकिन एक दफ़ा फिर बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। थोड़ा, जी जी, थोड़ा नेटवर्क की हाँ, इशू की वजह से थोड़ी आवाज हम दोनों की कट रही है, तो कोई इशू नहीं है, खैर है, ये नेटवर्क का चलता रहता है। और आपने बड़ी प्यारी बात बोली कि मोटिवेशनल इंसान के अंदर होती है, खुद एतमादी उसके अंदर होती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ जर्नी, किस कहाँ से आपने स्कूलिंग की, कहाँ से आपका बचपन रहा, बचपन में आप कैसे थे, नाटी तो नहीं थे, शरारती तो नहीं थे, फिर जो आगे बढ़े कॉलेज लाइफ में आए तो कैसे थे, इन अच्छा, किया। जी, जी। और मेरी ये आवाज़ तो आ ये रही है सारी आपको? एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें कोर्ट। नेटवर्क का काफ़ी इश्यू है। एक मिनट, मुझे नेट देखने दें। जी जी। आई थिंक अब ठीक आ रही होगी आपको आवाज़ अच्छा, मेरी। आपका बचपन कहाँ गुजरा वरीर अली जी, साहब? जी। मेरा बचपन तकरीबन जी जी। सारा ही मुल्तान में गुज़रा, और मेरी पैदाइश भी मुल्तान की है, और मेरी स्कूलिंग भी वरीर अली मुल्तान की साहब, है, मैं आवाज, कॉलेज। जी जी। तो मैंने सवाल जो पूछा था आपसे कि आप अपनी लाइफ स्टोरी हमारे साथ शेयर करें, आप बचपन से लेके स्कूलिंग से लेके जो है आपने
नेट नहीं आ रहा सही मेरे सामने। मैं बंद कर देता हूँ। इसने भी कैसे चलो महा चलो यार। जी, अब आवाज सही आ रही है? जी आई थिंक आवाज सही आ रही है। पता नहीं क्यों क्या मसला है इंटरनेट का। नेट अमूमन तो नेट ठीक होता है। खैर कोई हाँ बात नहीं। अमूमन तो ठीक। बहुत बहुत माजरत इस हवाले से। नेट आज पता नहीं क्यों ठीक नहीं आ रहा। आवाज अब आ रही सही है आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है। क्या मैं सवाल रिपीट करूं? ना, नहीं नहीं मुझे सवाल समझ आ गया था। मेरी पैदाइश भी मुल्तान की है और मेरे जो स्कूलिंग भी मुल्तान की है। मेरे मैं कॉलेज भी मुल्तान ही से पढ़ा हूँ। सारा कुछ मुल्तान से ही किया है। और ये है कि मैंने एमकॉम किया मुल्तान से। और उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर मोइज हैं एक पाकिस्तान की जानी मानी शख्सियत हैं। उनसे मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस लिए हैं जो कि आप बता रहे थे एनएलपी और रैकी हीलिंग और फोर्थ डायमेंशन वगैरह। उससे मुझे हेल्प मिली बिकॉज एम कॉम एक ऐसी डिग्री है जो कि अगर हम देखें पाकिस्तान को और यहाँ पर जो सिस्टम है हमारा तालीम का निज़ाम है एक ही डिग्री बहुत हज़ारों लोग कर रहे होते हैं। ठीक है आप अगर आप देखें डॉक्टर्स तो पाकिस्तान में लाखों डॉक्टर्स होंगे। ठीक है तो इसी तरह बहुत सारे एम कॉम हैं करने वाले। मुल्तान में काफ़ी मेरे ख्याल है 8 से 10 कॉलेज तो हैं जहाँ से बहुत सारे तलबा बी कॉम एम कॉम की तालीम हासिल कर रहे हैं। तो फिर मेरे ज़हन में एक हमेशा सवाल उठता था कि हर बंदा ही ये डिग्री हासिल कर रहा है। अगर मैं अपनी डिग्री के हवाले से देखूं एम कॉम तो हर इंसान का मुस्तकबिल वैसा नहीं हो सकता जैसा वो एम कॉम के बाद उसने सोचा होता है कि भाई मैं कॉमर्स की डिग्री लेकर किसी एक जगह पर चला जाऊंगा और वहां पे जाके क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान का शुमार अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में या डेवलपमेंट कंट्रीज में होता है। हम डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है। हम तरक्की पजीर हैं तरक्की याफ्ता नहीं है। तो फिर मैं उस हवाले से फिर मैंने जब ये इन चीज़ों को सोचा तो फिर मैंने अपनी तालीम को कुछ बढ़ाने की कोशिश की। ये जो सर्टिफिकेशंस हैं ये सिर्फ सर्टिफिकेशंस नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इंसान को एक तो ज़िंदगी गुजारने का तरीका पता लगता है। ठीक है आपका स्ट्रेस जो हमें रोजमर्रा जिसका सामना होता है और हर इंसान को होता है उसको रिड्यूस करने का एक मौका मिलता है इंसान को सीखने का मौका मिलता है। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हमें किताबों से नहीं मिलती या ऐसी चीजें जो हमें निसाब में नहीं पढ़ाई जाती हमारे इदारों में हमें नहीं पढ़ाई जाती वो इन चीजों से मिलती हैं। तो जब मैंने ये सॉरी तो जब मैंने ये तालीम इसकी हासिल की इन चीज़ों की तो मेरा बुनियादी मकसद ये था कि पर्सनल डेवलपमेंट हो मेरी अपनी शख्सी बेहतरी हो। मैं अपने आप को बेहतर कर सकूं अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन पर अच्छा असर डाल सकूं अपना एक शहरी होने के लिहाज से एक अच्छा शहरी बन सकूं पाकिस्तान का। लेकिन जब मैंने फिर इस चीज़ को देखा तो एक और चीज़ मेरे सामने आई कि गिविंग बैक टू द कम्युनिटी कि जब इंसान कुछ अच्छा सीखता है कुछ अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता है तो उस पर ये लाजिम हो जाता है कि वो अपने आने वाले नस्लों के लिए भी और जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं जो उसके मुल्क में लोग हैं बल्कि दुनिया के लोग हैं उन पर भी अच्छा असर डाले। तो फिर मैंने ये कोशिश की कि कि लोगों से भी इस चीज़ की बात की जाए। 2019 तक मुझे इसका इल्म नहीं था ये यूट्यूब वगैरह क्या होता है मतलब इससे भी अर्निंग हो सकती है कि नहीं हो सकती या ये चीज़ें हैं इंटरनेट से रिलेटेड इससे इनका इल्म नहीं था मुझे। लेकिन फिर ये है कि 2020 में जैसे पैंडेमिक आया तो काफ़ी चीज़ें मैंने खुद से सीखी और बड़ा मज़ा आया मुझे करके बिकॉज़ ये एक अलग एक्सपीरियंस था। पहले एमकॉम फिर ये सर्टिफिकेशंस फिर ये चीज़ एक एक बिल्कुल अलग-अलग एक्सपीरियंस था। और इन चीज़ों को सीखने में भी मुझे ये जो मेरी जो तालीम है उसने बड़ी हेल्प की।
जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, या जब हम मैं बात करता हूँ माइंड साइंसेस की, तो ये ना सिर्फ इंसान को ज़हनी सुकून दिलाने की कोशिश करता है या ज़हनी सुकून हासिल करने में मदद करता है, बल्कि इससे आपको नए उलूम सीखने को भी मिलते हैं। इंसान के लिए, मेरे लिए बहुत मुश्किल था, एक ऐसा इंसान जिसने कभी ज़्यादा मतलब हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मोबाइल तो यूज़ करते हैं, हर किसी के पास तकरीबन आजकल मोबाइल है, लेकिन इंटरनेट के बारे में गहराई से जानना ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो मुझे माइंड साइंसेज़ ने बड़ी हेल्प की कि मैं अपना चैनल तरतीब दे सकूँ, उसमें कंटेंट किस तरह डालना है, किस तरह तरतीब देना है, उसकी ग्राफ़िक्स कैसे बनानी है, उसमें डिज़ाइनिंग किस तरह करनी है, फ़ेसबुक की प्रोफ़ाइल को कैसे मेंटेन करना है। तो फिर इससे मुझे एक और चीज़ भी मेरे हासिल हुई, कनेक्शंस अच्छे बने, अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। जैसे आज आपसे मेरी मुलाकात हो रही है, ये इंटरनेट की बदौलत ही है, ठीक है? अच्छे लोगों में इज़ाफ़ा हुआ, तो जब ये अच्छा सर्कल जब जब सॉरी। आर यू ओके? ओके। जी, 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 वो चले, स्टैंड स्टैंड हिल गया था। कोई मसला नहीं। आर यू ओके? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। तो जब इंसान का सर्कल बड़ा होता है, एक अच्छे अच्छे लोग आपके सर्कल में दाखिल होते हैं, अच्छी एनर्जीज़ वाले लोग दाखिल होते हैं, तो खुद ब खुद इंसान की ज़िंदगी में निखार भी आता है, बेहतरी भी आती है। तो कोशिश मेरी यही होती है कि अच्छे लोगों से राब्ता रखा जाए और मज़ीद अच्छे लोगों से मुलाकात की जाए, उनसे ताल्लुक़ रखा जाए, चाहे वर्चुअली सही, इंटरनेट के ज़रिए सही, लेकिन रखा ज़रूर जाए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बड़े अच्छे से बताया अपने बारे में और किस तरीके से आपने पैंडेमिक को पॉज़िटिवली यूज़ किया, ये बड़ी बेहतरीन बात है। ये सबके लिए मिसाल होनी चाहिए कि मुश्किल वक़्त को कैसे पॉज़िटिवली, कैसे चैनलाइज़ करना चाहिए पॉज़िटिव तरीके से यूज़ करने के लिए। और आपने अपनी इस बातचीत में 2 लफ्ज़ यूज़ किए। एक था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा था माइंड साइंस। जी, तो जी। माइंड साइंस पे हम थोड़ा बहुत सब जानते हैं, उस पे आएँगे बाद में। पहला मेरा आपसे सवाल है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? आप जानते होंगे, थोड़ा बहुत मैं जानता हूँगा, लेकिन आप आसान लफ्ज़ों में बताएँ जिससे मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, मेरे व्यूअर्स को भी समझ में आए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ओवर टू यू। माइंड साइंसेज़ दरअसल ना, मैं इसको माइंड साइंसेज़ से स्टार्ट करूँगा कि माइंड साइंसेज़ एक समंदर की मानंद है, और उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक उसका छोटा-सा हिस्सा है, ठीक है? तो अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, तो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने क्यों अट्रैक्ट किया या मुझे क्यों अच्छा लगता है उस पे बात करना, वो इसलिए कि इसमें जितने भी इस कानून में जितनी भी बातें की गई हैं, वो इंसानी नेचर से, इंसानी फितरत से बड़े करीब-तर हैं। दूसरा ये कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, तो तब हम कभी भी ये नहीं बात करते कि हमने किसी को नुकसान पहुँचाना है, या कोई ऐसी बात नहीं करते कि किसी दूसरे इंसान को, चाहे वो कहीं भी रहता हो, पाकिस्तान से हो या पाकिस्तान से बाहर हो, कोई भी ऐसी नेगेटिव बात नहीं है, जो लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में दर्ज है। तो इस वजह से जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इस पर बात करनी, क्योंकि ये इंसानी नेचर से, ह्यूमन नेचर से करीब-तर है, और इसके जो इंग्रीडिएंट्स हैं, या इसके जो 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 अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपने अप्लाई करना है, उसको जो थोड़ी-सी चीज़ें हैं, वो ये हैं कि आपने शुक्र अदा करना है, आपने विजुअलाइज़ करना है, प्लानिंग करनी है, और आपने अगर अपने गोल्स हैं, वो सेट करने हैं, उसको गोल्स को लिखना है। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, और या सुनते आए हैं, अपने मज़हब में पढ़ते आए हैं, या कहीं न कहीं कोई भी इंसान किसी को नुकसान देने की बात नहीं करता, तो अच्छाई की बात हो, जो अब अच्छाई की बात को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लें, वो एक अलग चीज़ है, या उसको कुछ और नाम ले लें, नाम इसका कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक पॉपुलर टर्म है, तो लोग सुनकर ज़रा थोड़ा-सा सुनने के लिए राज़ी हो जाते हैं। अगर मैं इसको किसी मज़हब के हवाले से बात बयान करूँ, या मैं किसी एक ख़ास कम्युनिटी के हवाले से बयान करूँ, तो लोग कहेंगे ये तो अपनी बात कर रहा है। वरना ये एक ऐसा दर्स है जो कि हर मज़हब में और हर इंसान के लिए,
तो इसलिए जो है ना इसकी जो इज्तिमाइयत है या इसकी जो जिसे कहते हैं ना कि किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये जनरल टर्म है और इसका फ़ायदा सबको सबको है, इसलिए मैं इस पे ज़्यादातर बात करने की कोशिश करता हूँ। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बड़े बेहतरीन अल्फ़ाज़ों में और सादा अल्फ़ाज़ों में हमें बताया लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन। बिल्कुल आपकी बात सही है कि एक टर्म है, लॉ का मतलब कानून है, अट्रैक्शन का मतलब कि जो एक जैसी चीज़ें हैं, वो एक जैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे कि कहीं लिखा गया है कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसे वेव्स होती हैं, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव वेव्स को अट्रैक्ट करते हैं, जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो वो नेगेटिव वेव्स को अट्रैक्ट करती हैं। तो बिल्कुल। बिल्कुल बस एक जैसी वेव्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। आपने बड़ा अच्छा बताया। मेरा दूसरा अगला सवाल है ये कि जी, जी। मैं कहना चाह रहा था कि इसको लॉ भी इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। क्योंकि कोई भी लॉ तब लॉ कहलाता है, तब कानून कहलाता है जब उसका उसके पीछे कोई मफ़रूज़ा हो, फिर उसको टेस्ट किया गया हो, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया हो, तजुर्बा किया गया हो। कई दफ़ा तजुर्बा करने के बाद फिर वो एक लॉ बनता है। तो ये लॉ इसीलिए कहा गया है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वक़्त में इसको इस्तेमाल किया है और इससे फ़ायदा उठाया है, उसको टेस्ट किया है। जब उनको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स मिले हैं, तभी उन्होंने इसको लॉ का ना दर्जा दिया है। ये प्योर जी, यानी जी, कि बहुत साइंटिफिक असूलों के मुताबिक है। बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा कहा कि लॉ इसलिए कि ये प्योर तरीके से ट्राइड एंड टेस्टेड है। ज़बरदस्त। मेरा अगला सवाल है कि माइंड साइंस बड़ा टर्म है। आप भले छोटे डिस्क्रिप्शन में या छोटे लफ्जों में आम ज़बान में सादा अल्फाजों में हमें बताएं माइंड साइंस का जो आजकल के मॉडर्न दौर में क्या है, इसका मेन रोल है, कैसे ये अमल करता है। आप इस पे बात करें। ओवर टू यू। या माइंड साइंस क्या है माइंड सादा जी, जी बिल्कुल। जब हम बात करते हैं ना माइंड की, तो एक चीज़ इससे पहले समझने की ज़रूरत है, वो है कि ब्रेन और माइंड में फ़र्क है। ब्रेन एक फिजिकल थिंग है, आपके जिस्म का एक पार्ट है, आपके जिस्म का एक हिस्सा है। और इसको हम कह सकते हैं कि ये एक फिजिकल पार्ट है ब्रेन। लेकिन जो माइंड है वो माइंड अलग चीज़ है। माइंड आपका ऐसी चीज़ है जो कि नज़र नहीं आती लेकिन एग्जिस्ट करती है। ठीक है? जब हम कोई चीज़ सोचते हैं, जब हम कोई एक्शन करते हैं, जब हम कोई प्लान करते हैं, जब हम खुश होते हैं, जब हम गुस्से में आते हैं, हमारा माइंड वर्क करता है, हमारा माइंड में मुख्तलिफ़ किस्म की वेव्स जनरेट होती हैं, जो कि ना सिर्फ़ हमें फ़ायदा या नुकसान पहुँचा रही होती हैं, बल्कि दूसरों को भी इससे फ़ायदा या नुकसान मिल रहा होता है। तो माइंड साइंसेज़ ये है कि आपने अपने ज़हन को समझना है, ना कि दिमाग को। दिमाग को समझना सिर्फ़ डॉक्टर का काम है, आपका आप जैसे लोगों का काम है। तो लेकिन हमने एक ज़हन अपने ज़हन को समझना है और अपने ज़हन को उन बातों की तरफ, उन कामों की तरफ माइल करना है, जिससे हम एक बेहतर इंसान बन सकें। जी, जी, मेरे लिहाज़ बहुत-बहुत से शुक्रिया। आसान सी यही डेफ़िनेशन हो सकती है कि जी, 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 बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि माइंड साइंस क्या है। दिमाग अलग है, ब्रेन अलग है, माइंड अलग है। माइंड से आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरा अगला सवाल आपसे है कि माशाल्लाह आपने एनएलपी सर्टिफिकेशन है, तो एनएलपी को आपने जो सीखा कि एनएलपी क्या है, पहला सवाल मेरा। व्हाट इज़ एनएलपी? अ, एनएलपी का ताल्लुक भी आपकी जो है प्रोग्रामिंग से है, आपके माइंड की प्रोग्रामिंग से। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। हम बहुत सारे अल्फाज बोलते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी बोलते हैं, कुछ लोग उर्दू बोलते हैं, कुछ लोग पश्तो बोलते हैं, लेकिन हमारा माइंड एक अलग तरीके से चलता है और उसकी ज़ुबान एक ही है। पूरे जितने भी इंसान हैं, अब आज तक जितने भी इंसान आए हैं दुनिया में, उनके माइंड की एक ही तरह की ज़ुबान है। तो उस ज़ुबान को समझने के लिए और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए, अपनी लैंग्वेज स्किल को बेहतर बनाने के लिए, आप जब सोशल स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का बड़ा अहम किरदार है। मुझे याद है जब मैंने ये सब कुछ स्टार्ट किया था,
तब मेरे अंदर इतना हौसला नहीं था कि मैं कैमरा फेस कर सकूं। यानी कि जब सर्टिफिकेशंस लेने से पहले मैं काफी मतलब बीकॉम कर लिया था, काफी जवान था, यानी कि एक आम तौर पे ठीक था मैं, लेकिन यह है कि मुझे कैमरा फेस करने में बड़ी मुश्किल पेश आती थी। मुझे लोगों में उठने बैठने में कई कोई नया बंदा आ जाए तो उससे बात करने में बड़ी मुश्किल पेश आती थी। लेकिन ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज है, इससे मुझे ये सीखने में मदद मिली कि मैं किसी अनजान आदमी से या कैमरे से किस तरह बात कर सकता हूँ, किस तरह मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ। काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी, ज़ुबान का हुनर, बात किस तरह करते हैं, अच्छी बात किस तरह कही जाती है। क्योंकि हम लैंग्वेज तो सीख लेते हैं, बहुत सारे लोगों को बात करने उर्दू भी आती है, कुछ लोग अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, कुछ लोग मेरे से बेहतर भी उर्दू बोल सकते होंगे। लेकिन जो बात है ना कि इंसान उस तरह बात करे कि अगले को समझ भी आ जाए और अगले के दिल में भी उतर जाए। तो उसके लिए न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का बड़ा अहम किरदार है। इसमें टेक्निक्स होती हैं मुख्तलिफ किस्म की, वो आप फिर वही बात है कि आपको मोटिवेशन से ही नहीं काम चलेगा, आपने ये सब चीज़ें खुद करनी होती है। तो जो इंसान ये सर्टिफिकेशन हासिल करता है, बहुत सारे लोग हासिल करते हैं लेकिन उससे उतना फ़ायदा नहीं उठा पाते, बिकॉज़ वो यही है कि वो इन चीज़ों को या तो समझ नहीं पा रहे होते या उनको अप्लाई नहीं करते अपनी लाइफ में। तो आम सादा से अल्फाज में आपने अपनी ब्रेन की या माइंड की ट्रेनिंग करनी होती है ताकि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बने, कम्युनिकेशन कर सकें। सिर्फ आपने टॉकिंग या स्पीकिंग नहीं करनी, कम्युनिकेशन करनी है, क्योंकि टू वे प्रोसेस है, आप जानते होंगे मुझसे बेहतर ही बल्कि। नहीं, आपने बड़ा अच्छा बताया। नो डाउट आपने सादा लफ्ज़ों में बताया कि ये प्रोग्रामिंग है, लैंग्वेज है। इसको इसमें सबसे पहले जो है पेशेंट को बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में लेके जाते हैं, जिसे अल्फा स्टेट कहते हैं हम माइंड की। जी। फिर उसमें हम एंकरिंग कहते हैं, ज़ुबान के ज़रिए अपने अल्फाज बोलते हैं, पॉजिटिव वर्ड बोलते हैं, मोटिवेशन के वर्ड बोलते हैं। तो टू वे है, नो डाउट, बिल्कुल। मेरा अगला सवाल आपसे है कि व्हाट इज रेकी एनर्जी? रेकी जो है हमारा जैसे मैंने पहले बताया आपको कि एनर्जी हर तरफ मौजूद है। अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर लेवल पर या सेलुलर लेवल पर, हर चीज़ एनर्जी है, ठीक है? जो चीज़ हम सॉलिड में देख रहे होते हैं वो भी एनर्जी है, उसको भी हम अगर माइक्रोस्कोप में देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें, वो भी एक एनर्जी की फॉर्म ही है। हाँ, ये है कि वो इंटैक्ट है, वो जुड़ी हुई है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो सॉलिड है, वो सख्त चीज़ है। तो रेकी इस तरह रेकी एनर्जी एक एनर्जी होती है, जब इसका ताल्लुक ये होता है कि इसका जो ओरिजिन है वो है जापान से। जापान में थे डॉक्टर मिकाओ यूसुई, उन्होंने ये रेकी का फन जो है उन्होंने डिस्कवर किया, दरियाफ्त किया, और उनसे फिर ट्रांसफर होता गया बहुत सारे लोगों में आया। अब ये है कि जो आपका रैकी ग्रैंड मास्टर होता है वो आपको अट्यून करता है, या यूं कह लीजिए कि वो आप में एनर्जी ट्रांसफर करता है, ठीक है? या आपको इजाजत दे देता है कि आप लोगों को रैकी एनर्जी से मुस्तफीद कर सके। अब इसमें होता यह है कि आप अपने हाथ के जरिए या अगर मैंने लेवल 3 तक किया हुआ है, उसमें बाज दफा हाथ की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप तो बगैर हाथ लगाए भी आप किसी को हील कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होता है, कोई क्रॉनिक डिजीज है उससे भी लोगों को फायदा हो जाता है। लेकिन ये है कि कहा जाता है कि सर की दर्द, जो कि मैंने देखा है, सर की दर्द या छोटी मोटी जो पेन है जो होती है आपके जिस्म में, वो फौरन ठीक हो जाती है रेकी से। तो ये भी एक बड़ा जबरदस्त सा एक, यानी कि यूं समझ लीजिए कि मैजिकल सा तरीका है, जिससे आप लोगों को हील करते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं। जी, आपने बड़ा जबरदस्त बताया कि रेक की ट्रेनिंग या रेक की एनर्जी एक हीलिंग प्रोसेस है, लोगों को हील करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जिससे उनकी ट्रामा हो या कोई एंजाइटी हो, वो इससे रेक की ट्रेनिंग से दूर की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरा अगला सवाल है कि आपकी
लाइफ में वो 3 आइडियल पर्सनालिटीज आपकी कौन है, जिनसे आपने 3 बातें सीखी हो? वो एक एक बात हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे व्यूअर्स को भी सिखाएं। ओवर टू यू। अ, मेरी लाइफ में तो बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने मुस्तफीद हुआ हूँ, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले तो ये है कि आपके वालिदैन सबसे पहली दरसगाह होते हैं अ, किसी भी बच्चे के लिए। तो घर से मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। और उसके बाद अगर मैं कहूँ तो जिनसे मैंने सर्टिफिकेशंस ली हैं, डॉक्टर मोइज़, उन उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। क्योंकि ये जो सारा इल्म है, जो मैं बात बात कर रहा हूँ, रेकी की और एनएलपी की, ये सारा मैंने उन्हीं से सीखा। और तीसरा अगर मैं कहूँ तो रेहान अलावाला, ये भी मेरी ज़िंदगी में काफ़ी ये काफ़ी अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि इन्होंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी चेंज की है। और टेक्नोलॉजी को ये एक अलग ही तरीके से देखते हैं, जो कि आम इंसान उस नज़र से नहीं देखता। इनका नज़रिया ही अलग है। और काफ़ी इन्होंने हीरोज़ भी पैदा किए हैं। तो अ, वैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं और लोगों को भी देखूं, अ, लेकिन ये 3 लोग जो है ये शायद नुमाया है मेरी जिंदगी में। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने अपने 3 आइडियल पर्सनालिटीज़ का हमें बताया, हमारे साथ शेयर किया। मैं आपका मज़ीद वक़्त तो नहीं लूँगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन और करना चाहूँगा। आप उनके बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में जवाब दीजिए, क्योंकि मैं चाहता था कि आपसे आप माशाल्लाह न्यूरो साइंस से, माइंड साइंस से बातें कर रहे हैं, रेकी एनर्जी और जो है क्या कहते हैं हम, रेकी एनर्जी के बाद जो है आप इस पे बात कर रहे हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक एनएलपी पे। तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, चक्रा हीलिंग जो होती है वो रेकी एनर्जी से होती है या चक्रा हीलिंग के लिए कोई और प्रोसीजर है? और डू यू? चक्रा हीलिंग जो है वो अब ये है कि इसके काफी लेवल्स हैं। जी। अगर बेसिक लेवल की बात की जाए तो चक्रास जो हैं वो 7 किस्म के चक्रास होते हैं, जिसे हम एनर्जी पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, अगर जो हमारे खत्ते में बड़े सगीर पाको हिंद में इसे चक्रास का नाम दिया जाता है, लेकिन वेस्ट वाले इसको और नज़र से देखते हैं। वो कहते हैं जी ये नोड्स हैं, ये कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं, ये एनर्जी सेंटर्स हैं। तो और ये भी कहा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि 100 से ज़्यादा हैं, कुछ लोग 112 कहते हैं, कुछ लोग इस 112 से भी ज़्यादा कहते हैं चक्रास के बारे में। तो मेनली 7 होते हैं। और रेकी एनर्जी से भी आप अपने चक्रास को हील कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इसका सबसे पहले ये है कि अगर कोई भी इंसान हील करना चाहता है ना चक्रास को या कुछ भी करना चाहता है, तो उसको सबसे पहले राब्ता करना पड़ेगा किसी टीचर से या मेंटोर से। बिकॉज़ अगर आप खुद ही करना शुरू हो जाएँगे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर बहुत सारा मवाद पड़ा है, लोग देखते हैं। लेकिन ये है कि वो बगैर किसी मेंटोर के वो चीज़ें नाकाफ़ी हैं। हाँ, आप हील कर सकते हैं अपने आप को। अगर आपको अट्यूनमेंट मिली हुई है रेकी की, तो आप अपने चक्रास को हील कर सकते हैं। और अगर आपको उनका सही एरिया पता है, और आपको ये भी पता है कि कौन-सा चक्रा आपका वीक है, तो आप चक्रास को हील कर सकते हैं। बिल्कुल। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। बड़े ज़बरदस्त अंदाज़ से आपने जवाब दिया और आपने बताया कि 7 चक्र होते हैं हमारे यहाँ, हम कहते हैं, और वेस्टर्न वाले इसे 7 नोड्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। और जो है कि और एक चीज़ बड़ी प्यारी आपने बताई कि जो यूट्यूब पे मटेरियल मिल रहा है, उससे सेल्फ हीलिंग चक्रा की ना करें। आप किसी मेंटर या टीचर के ज़रिए करें। जी, बहुत-बहुत हाँ जी। शुक्रिया। मेरा जी, जी, जी। जी। जी, बिकॉज़ बता ये है कि आपको यूट्यूब से गाइड मिल जाती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, ठीक है? एक राह मिल जाती है, रास्ता मिल जाता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ़ यूट्यूब वीडियो देख के ही अपने आप को हील कर लें और आपको किसी जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको कुछ न कुछ सीखना पड़ता है, कहीं न कहीं से। मैंने इसके हवाले से कोर्सेज़ भी बनाए, कुछ बनाए हैं मैंने कोर्सेज़ भी इस हवाले से, ताकि लोगों को थोड़ी-सी गाइड मिल सके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से।
और इन चीज़ों के हवाले से कुछ मैं अभी भी क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि लोगों में क्योंकि यूट्यूब चैनल बनाने का मेरा मकसद ही ये था बुनियादी तौर पर, कि लोगों में ये समझ आ जाए, ये अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि आपने क्या करना है और ये है क्या चीज़। क्योंकि बड़े-सग़ीर में हम बात करें पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पर बहुत सारी अजीब बातें जुड़ी हुई हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ, और लोग इस चीज़ को थोड़ा-सा मावराई समझते हैं, सही नहीं समझते, गलत समझते हैं या गलत अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन वेस्ट में जब क्योंकि मैं जब देखता हूँ वेस्ट वेस्ट में इतने इस पर इतनी जब रिसर्च हो रही होती है, तो मैं हैरान होता हूँ कि वो लोग इतनी रिसर्च कर रहे हैं, और जो चीज़ हम बेहतर तरीके से जान सकते हैं, हमारे मज़हब में भी ये चीज़ शामिल है। एक दूसरे से अच्छा बोलना, अच्छाई के साथ सब कुछ, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात बोली कि आप यूट्यूब चैनल इसलिए बनाना चाहते हैं कि ताकि लोगों को इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस आए, इन चीज़ों के बारे में शऊर आए। बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरा अगला सवाल आपसे है, क्या हम रेकी एनर्जीज़ अपने आप पे कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहले मैंने आपको बताया ये कि जब मैंने ये स्टार्ट किए कोर्सेज़ वगैरह, सर्टिफ़िकेशंस जो मैंने हासिल की, तो मेरा मकसद ये था कि पर्सनल डेवलपमेंट हो, मेरी अपनी डेवलपमेंट हो, मेरे अपनी ज़िंदगी में, मेरी अपनी शख्सियत में निखार पैदा हो। तो सबसे पहले इंसान अपने आप से शुरू करता है। तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास यानी कि अगर आप तंदुरुस्त नहीं हैं, कहा जाता है ना कि अगर माँ तंदुरुस्त नहीं है, तो बच्चा कैसे सेहतमंद पैदा होगा। तो इसी तरह जब अगर आपकी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हुई, तो आप दूसरों की कैसे कर सकेंगे? तो सबसे पहले रेकी आप अपने आप को देते हैं। आप अपने लिए रेकी करते हैं, सीखते हैं, और फिर उसको टेस्ट करते हैं लोगों पर, और यानी कि बाद लोग टेस्ट करने के लिए भी चेक करते हैं कि मैं एक दूसरों को रेकी देता हूँ, वो फ़र्क पड़ता है कि नहीं करता। लेकिन मेन जो इसका मकसद है, वो ये है कि आपके अंदर रेकी आ गई है, आपके अंदर आपके हाथ जो हैं वो दस्त शिफा बन गए हैं। आप चाहे इसको अपने लिए यूज़ करें या दूसरों के लिए यूज़ करें, दूसरों के लिए भी यूज़ करें, बिल्कुल सही है। लेकिन सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि अपने लिए यूज़ करें। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। बड़ी ज़बरदस्त बात बोली कि हम अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए रेकी यूज़ करते हैं, फिर हाथ में शफ़ा आ जाती है, फिर हम दूसरों को भी उससे क्यूर करते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा। नाज़रीन, हमारे साथ आज बुरैर अली हसन साहब हैं। इन्होंने बड़ी प्यारी और बड़ी बेहतरीन बातें बताई, और बड़े सादा अल्फ़ाज़ों में और शॉर्ट टर्म्स में कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम क्या है, रेकी एनर्जी क्या है, रेकी एनर्जी की टेक्निक्स छोटी-छोटी क्या हैं, चक्रा एक्टिवेशन क्या है, कितने पॉइंट्स है चक्रा की, ये आज चीज़ें हमने उनसे सीखी बुरैर अली साहब से। अच्छा तो डॉक्टर बुरैर साहब, अली जी, जी। कदा कदा कलामी माफ़, मैं पूछना ये चाहूँगा कि आप किस इलाके से हैं? मैं आप थरपारकर। अच्छा, सही। नहीं, हाँ, वो थरपारकर तो पढ़ा था मैंने, तो आप डॉक्टर कौन से हैं? एमबीबीएस डॉक्टर हैं? जी, जी, मैं एमबीबीएस। सही, सही, सही। जी, जी, जी। चलिए मैंने मैंने लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरा से एमबीबीएस किया है 2012 में। आपने बड़ी अच्छी बातें कही। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। बस मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आपने एक आखिरी मैसेज देना है, फिर हम अपने शो का एंड करते हैं। ओवर टू यू। मैसेज ये है कि जितने भी लोग देख देख रहे हैं, या जो भी लोग बाद में देखेंगे, कोशिश ये कीजिए कि अगर आप अपने आप से स्टार्ट कीजिए, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट कीजिए, और पॉजिटिव एनर्जी खुद के लिए भी क्रिएट करें और दूसरों के लिए भी क्रिएट करें। जी, बस यही बहुत-बहुत कहना शुक्रिया। चाहूँगा। बड़ी ज़बरदस्त बात कि अपनों से प्यार कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, दूसरों से प्यार कीजिए, पॉज़िटिव एनर्जी अपने लिए बनाइए, दूसरों के लिए बनाइए। ये आपका आज का मैसेज है। व्यूअर्स, हमारे साथ बुरैर अली हसन साहब थे आज। इनसे हमने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी। नए लाइव वीडियो में एक और नए गेस्ट के साथ हम आएँगे और कुछ और नई बातें सीखेंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बुरैर अली हसन, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू ऑल। थैंक आपका यू बहुत बुरैर अली। शुक्रिया। थैंक यू ऑल। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।